Right side. मैम नेक्स्ट मार्क ये वाला ब्लैक पट्टी ये आपके सामने यहाँ पे आप माइक Funky one look this side. Hi, how are you? Good, how are you? सब सही है मैडम आ जाए मैम बाइक्स Ravi sir, ready? Ma'am, good to see you. Thank you. And first of all, congratulations ma'am इस award के लिए. मैं आपसे जानना Thank you. एक्टर के लिए उसे अवार्ड मिलता है तो उसके आगे के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए उसको कैसे हेल्प करता है. एक अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है एक्टर के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन और हमको अगर अप्रिसिएशन ना मिले काम में तो डीमोटिवेशन तो बनता है. तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऑल दीज अवार्ड फंक्शंस एंड इवेंट्स जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है. ऑफकोर्स फैंस से तो मिलता ही है बिकॉज वी काइंड ऑफ रिसीव DMs एंड ऑल ऑफ दैट बट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द अवार्ड्स आई थिंक वी गेट मोर मोटिवेटेड तो और जोश आता है काम करने में. आई थिंक इट्स गुड. Pipeline next. अभी तेरा इश्क मेरा की बारी है. अभी तो मैं इसी के सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज अभी कल ही अनदर 5 एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं सो आई एम एंजॉइंग दैट. फैंस का जो रिस्पॉन्स है इट इज़ ओवरवेलमिंग. ऑल थैंक्स टू माई कास्ट सेबान अजीम एंड दीपशिका नागपाल एंड निवेदिता बासु एंड ऑल ऑफ दैट. बट अभी है चीज़ें पाइपलाइन में. आई जस्ट वांट टू नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ बट आई विल लेट यू नो. Well, इसी के साथ साथ Big Boss भी आ रहा है OTT. If you get an opportunity for Big Boss, so are you open for Big Boss? आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. मैंने ऑलरेडी नच बलिए कर रखा है सो आई काइंड ऑफ नो द एसेंस ऑफ रियलिटी शोज एंड आई एम इन लव विद रियलिटी. मुझे नॉन फिक्शन शोज ज़्यादा पसंद आते हैं फिक्शन से. सो बिग बॉस है माय. Also, खतरों के खिलाड़ी में आपकी फ्रेंड निमृत है. So what do you have to say? Best wishes. से अबाउट निमृत आलूवालिया क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है सो आई नो दैट शी इज़ वेरी रफ एंड टफ गर्ल. शी इज़ जस्ट देयर स्पोर्टी एंड ऑल ऑफ दैट. सो मुझे पक्का यकीन है कि वो जीत के ही आने वाली है. मैम बात करें अगर फिटनेस को लेकर 21 जून को योगा डे है उस दिन आप क्या कुछ कहना चाहिए. यार आई रियली सपोर्ट फिटनेस क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है बट आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ योगा. आई एम रियली इन लव विद पिलाटेस एंड जिम एंड कार्डियो एंड ऑल ऑफ दैट बट आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो योगा करते हैं तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू वर्क आउट एंड आई मीन आई एंजॉय योगा. जी क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में. हाँ मैंने अभी वही बोला है कि मुझे ग्रेट रिस्पांस मिल रहा है फैंस की वजह से. आई थिंक इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा फैंस इस चीज़ के साथ जुड़े इस शो को देखें बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी और लव स्टोरी किसे पसंद नहीं आती है. सो इट इज़ अमेजिंग. द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अमेजिंग. थैंक यू गाइज. मैम इधर रुकिए. Right side. शॉर्ट फॉर्म बनाना है. बड़े इधर में किस दीजिए ना. मैं बाइट करते हैं. गुड टू सी यू मैम. थैंक यू सो मच. मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एन एक्टर आपके लिए अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपने मुझे लास्ट अवार्ड फंक्शन में भी पूछा था एंड आई वुड अगेन से दैट इट फील्स रियली नाइस कि दर्शकों से इतना प्यार मिलता है. दैट इज़ एवरीथिंग एंड इट एनकरेजेस मी टू गो ऑन. किस कैटेगरी में आप नॉमिनेटेड? This is for my last Bengali series actually, I am from Bengal, I am from Kolkata and this is a Bengali web series called Sin which won a lot of love, so it's for that. ऑडियंस जानना चाहती है आशिक 3 कब आए?
आखिर 3 तो आ चुकी है, अब 4 का इंतज़ार है। या 4 का इंतज़ार है। आई बिलीव वी आर डन विद द शूटिंग एंड जब भी प्रकाश सर बोलेंगे बस अपना थैंक यू। Anything other is in pipeline? Yes, I've shot for a lot of films which are all lined up to release now. All films. Thank you. Yeah. मैम यहाँ पे मांगते हैं, मैम यहाँ पे मांगते हैं। राइट साइड। Yes, बहुत अच्छा। lot of happening. यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे। दो मोबाइल है यहाँ पे दिस साइड मैम आपके सामने मैम सामने आपके एकदम इधर ये आजू बाजू नहीं हाँ जी। आपके लिए अवार्ड कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक तरह से हम जितनी मेहनत करते हैं उसका एक रिवॉर्ड मिलता है हमें हमारी ऑडियंस की तरफ से और जिन्होंने हमारा टैलेंट पसंद किया है उनकी तरफ से। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको रियलाइज़ होता है एंड आपको उससे जानकारी मिलती है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और इससे बेहतर भी काम करते रहो। सुपर शो पे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? और कल आपने जो वीडियो डाली है मिश्रा के साथ डांस काफी ज्यादा वायरल हो रही है, कुछ बताना चाहोगे क्या? शो तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार मिल ही रहा है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल इसके लिए भी क्योंकि मैं एक बहुत ही प्यारे शो की बहुत ही प्यारी स्टोरी की एक पार्ट हूँ एंड उसके साथ साथ रही बात रील की तो जब ऐसा मौका दे देती है किस्मत क्योंकि यूजुअली छुट्टी नहीं मिलती है एंड वैसे ही मैं सेट है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है पर जब मिलता है तब कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ दे पाऊँ मैं। नहीं ऐसा कुछ स्पेशल कारण नहीं है, जब आप वसई में शूट करते हो हर रोज़ आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है तब आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अगर बात करें बिग बॉस की तो इस बार अनिल कपूर की होस्ट करें, नए होस्ट की आपकी क्या रिएक्शन है, क्या बोलना चाहिए? मैं क्या बोलूँगी इसमें आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट बिकॉज अभी अगर सलमान सर नहीं है तो बहुत डिफरेंट होगा पहले से बहुत ज़्यादा। अभी क्या होगा इतना तो मुझे नहीं आइडिया। थैंक यू। आज बहुत हाँ भी बोल रहे हाँ हैं आप हमेशा अच्छे लगते तुम ये इधर बहुत समय बाद देख रहे हो थैंक यू। थोड़ा पीछे look this side. Hello camera. मैडम यहाँ पे मैडम look camera इधर। कैमरा इधर
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। लाइक आई सेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की रिस्क भी थे शो के, तो कुछ लोग अपोजिशन में भी है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोग्रेसिव शो, सो दिस वॉज एक्सपेक्टेड। बट जितने लोग भी देख रहे हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग इट, द स्टोरी लाइन, द एक्टिंग, Mohan's acting, mine and Faman's, Jodi and whatsoever, I'm so thankful and grateful to one and all. शो का स्टोरी लाइन कभी नहीं हटी। क्या होता है, कई बार एक टाइप का स्टोरी दिखाते दिखाते ना कभी हम डिफरेंसेस भी दिखाना चाहते हैं। एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें ना तो वो चीज़ टूटने लगती है, तो इसलिए हम फोकस शिफ्ट करके दूसरी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट पीपल एक्चुअली लाइक द अदर साइड ऑफ द स्टोरीज एज वेल। अभी भी काफ़ी कुछ रिवील होना बाकी है, अभी तो मेन प्लॉट चालू होनी जस्ट स्टार्ट हुई है, एंड आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। I'm nominated as the most promising actress of the year, so I hope, yeah. I think मेरा दोस्त मुझे पहचाना ही नहीं when I was like cheering him up at that point of time, but okay. So I'll just sing 2 lines of तू रूह है तो मैं काया ताउम्र मैं तेरी साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं, तू राग है मैं रागनी, तू साज है मैं चांदनी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Hello everybody, I'm good. How are you? Thank you. अवार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो काम किया है उसको सराहाया गया है, तो हाँ थोड़ा भारी भरकम हिंदी और शब्द था ये हाँ, तो आपके काम को सराहाया गया है, आपको अप्रिशिएट किया गया है, वो एक पुश मिलता है टू डू बेटर वर्क, एंड ऑल्सो वो एक जुनून आई गेस जो मिलता है कि ये बारी अवार्ड मिला है तो अभी अगली बारी भी अचीव करना है, सो इट गिव्स यू दैट पुश ऑल्सो, इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन। मुझे कैटेगरी कौन सी है, हाँ फॉर शॉर्ट फिल्म। जैसे आपके जो लुक है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जल्दी आज निकलती इंस्टाग्राम पे जल्दी सब जगह वायरल होगा, आउटफिट पे लेकर क्या कुछ बोला जाए आज डिसाइड एकदम साड़ी पे। यार क्या होता है ना, जब अवार्ड फंक्शंस पे हम आते हैं कोई आउटफिट पहन के, हम नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि आप बोलें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस एट बहुत बारी ऐसे होता है कि
फैशन पुलिस स्क्रूटनाइज कर देती है बहुत बुरी तरह से, मतलब बुचर कर देती है अगर कोई आउटफिट अच्छा नहीं लगा उन्हें, बट दे फॉरगेट द फैक्ट कि क्योंकि वो आर्टिस्ट को वो ड्रेस अच्छा लगा इसलिए पहना है. नोबडी वांट्स टू गेट स्क्रूटनाइज, नोबडी वांट्स टू गेट बुचर्ड फॉर द लुक व्हाट दे हैव वॉन्ट. किसी और की नज़रों के लिए शायद वो सही नहीं होगा, पर वो उनकी नज़रों के लिए सही है. No, I don't think so. I would want to be a part of Big Boss ever. Very good. अनिल जी, मैंने काम किया उनके साथ रेस के अंदर. I mean, what do I say? झकास शो को झकास होस्ट मिला. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई बीन ज़हीर जय हो में असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं तब से जानती हूँ उसे. सोना को ऑब्वियसली मैं भी तभी से जानती हूँ. सोना को इनफैक्ट मैं बहुत पहले से जानती थी जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तब से. एंड आई नो द एंटायर स्टोरी हाउ ज़हीर एंड सोना मेट एंड एवरीथिंग. सो या आई थिंक आई हैव विटनेस्ड द एंटायर थिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली वो लोग शादी कर रहे हैं. And I'm really excited to be a part of this amazing wedding of theirs. Thank you. Thank you. Thank you. एक बार इधर से होके आते हैं. जी आपने इशू बोला ना. मैच करें देख सकते हैं आप. मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर अवार्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको अपने काम भी कितना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, बिकॉज यू नो अवार्ड शोज एक तो पहली चीज़ तो बहुत हैपनिंग होते हैं, आपका मूड बहुत एकदम लाइटन अप हो जाता है, बहुत सुबह से तो बहुत एक्साइटेड होते हैं ओके अवार्ड्स में जा रहे हैं, सो बहुत मज़ा आता है. एंड सेकेंडली आप जो इतना काम कर रहे हैं यू नो, चाहे वो न्यू कमर्स हो, चाहे वो लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से बने हुए, चाहे कोई भी हो, उनको जब कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है ऐसा कुछ भी होता है ना, सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम. मतलब वो बहुत खुश होते हैं उस अवार्ड को जब उनको मिलता है तो, और भी ज़्यादा इंथुजियाज्म आता है अंदर कि यार अब और भी अच्छा अच्छा काम करना है, सो दैट और भी आगे ऐसे अवार्ड्स मिलते रहे. हाँ बट वो काफ़ी पहले शूट हो गया. अभी करेंटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई वेब सीरीज, सो आई कैन रिवील द नेम बट या इट विल बी आउट सून. इट्स 30 मिलियन. सो थैंक यू यार, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे फ़ोन खुल रही है अभी वही चल रहा है, मैं थारे पाँव तो खुशी होती है मेरे को. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यू नो, कभी अभी मैं गोवा गई थी घूमने तो मैंने ट्रैवल किया तो वहाँ पे भी लोग सुन रहे थे बट दे डोंट नो कि वो मेरा गाना है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि इट्स एवरीवेयर. सो या आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड बट देन अनिल सर का एक बहुत ही ब्लास्टिंग प्रोमो आया एंड आई सॉ कि यार उन्होंने कभी किया नहीं है, डेफिनेटली इट इज़ हिज फर्स्ट टाइम बट ही इज़ गोइंग टू किल इट विदाउट एनी डाउट. वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू मिस सलमान सर बट इट्स फाइन. you're talking about योगा डे. योगा डे यार एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो कोई, उसकी ज़िंदगी में फिटनेस इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी. और योगा डे जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं या रेगुलरली योगा करते हैं या जिम करते हैं और एनी काइंड ऑफ वर्कआउट करते रहना चाहिए यार बिल्कुल. और आप लोग भी करते रहो. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. आपने बना दी जोड़ी.
दुनिया में आपसे रील डालते हैं सभी के बीच में प्यार डर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस अवार्ड नाइट को लेकर आपसे एक्टर के लिए अवार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका आगे के काम और भी अच्छे से आई थिंक वी आर ऑलवेज एक्साइटेड ऐसे इवेंट्स पे आने के लिए, एंड अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एक एक्टर के लिए। मेरे ख्याल से हम दोनों का आई थिंक नज़रिया वैसा ही है कि अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें बिग बॉस की तो रैंक पर होस्ट करें, इन नए होस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है किस बार कैसा माहौल है? झकास। होने वाला है, मैं भी करूँगी दिन दिन ऐसा ही होना चाहिए। अगर राइट टाइम होगा तब सब बातें सबको पता चल जाएंगी। अभी राइट नाउ देयर इज नथिंग टू से, सो आई कांट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। खतरों को चीर के आगे बढ़ के खिलाड़ी बनना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है। थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यू नो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो मेरे लिए तो ये बहुत क्लोज है टू माई हार्ट। और मैं नॉमिनेटेड हूँ फैशन डीवा ऑफ द ईयर, तो आई होप आई एम लिविंग अप। जी बिल्कुल, मैंने 2 फिल्म्स कंप्लीट की है, तो जल्दी आएंगी वो। एक का नाम है विस्फोट, which is a T-series film with Fardeen Khan and Ritesh Deshmukh, and I'm really excited for that. जी बिल्कुल, मुझे पूरा ही शो बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रैंड था, बहुत ब्यूटीफुल था। एंड ऑनेस्टली फॉर मी वो कलर्स देखना, वो सेट देखना, वो कॉस्ट्यूम्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीवन हैज परफॉर्म्ड अमेजिंगली वेल एंड आई ट्रूली एंजॉयड इट। फरदीन खान जी के कमबैक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इतना लास्टिंग कमबैक है, कैसा लगा सेट को? आपको विस्फोट देखना पड़ेगा उनके कमबैक के लिए, वो है विस्फोटिक कमबैक। थैंक यू। ठाकरे भाऊ जय महाराष्ट्र। भाऊ जय महाराष्ट्र। भाऊ इकडे भाऊ इकडे यहाँ पे देखो भाई, भाई समोर डरा रहे हो क्या? भाऊ इकडे भाऊ सुन के कुछ याद और याद आ रहा अच्छा लगता है। भाऊ इकडे समोर क्यों भाई? चला थैंक यू। चलो ये आगे देगा सर। या इथे या। वही आगे चलो रेडी हो। भाई गुड टू सी यू। सबसे पहला सवाल ये जो कि कह रहे थे भाऊ कोई लाइफ में ऐसा भाऊ वाला कैरेक्टर भी ऐसा लग रहा है कि भाऊ क्या करना चाहिए लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर? मुझे लगता है इनकी वजह से मिल सकता है। आपसे जानना चाहूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपको जब अवार्ड दिया जाता है तो एक एक्टर के उसको आगे काम के लिए कितना वो हेल्प करता है, उसको एनर्जी देता है? यार मुझे लगता है कोई भी छोटी चीज़ है, अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान भी अगर मिलते हैं हमें और जब सेल्फी लेते समय कुछ 2 शब्द बोलते हैं, वो 2 शब्द ही दूसरे दिन काम करने में मज़ा आता है। मुझे लगता है ये तो हम ये फील्ड की बात करें, वर्कआउट करने के बाद आप छोटी टी-शर्ट पहनते हो, आपके बाइसेप देखे बोलते भाई बॉडी अच्छी बनाए, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा मारते हैं हम लोग, देखो है। तो बहुत मुझे लगता है ज़रूरी होता है लाइफ में, घर वाले लोग हो या फिर बाहर वाले हो या कोई भी हो, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे दिन मोटिवेट करता है काम करने के लिए। भाई मैं आपसे जानूँ अनिल कपूर जो इस बार होस्ट कर रहे हैं, नए होस्ट हम सभी के बीच में, क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार माहौल बिग बॉस?
कुछ टाइम तक सलमान भाई को मिस करेंगे लोग, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है, बट मुझे लगता है अनिल कपूर सर का एक अलग ऑरा है वाला चीज़, और नए लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, तो मज़ा आएगा। सर बात करूँगा फिटनेस की बात कर रहे हैं जी। योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस का, क्योंकि वो अपने पेशेंस देता है। सो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को कि उनको करना चाहिए कि नहीं? मैं तो यार मैं कहूँगा जितने सेलिब्रिटी होते हैं मुझे लगता है सालों से योगा कर रहे हैं। अगर हम वो क्या कहते हैं यंग रहने के लिए अलग अलग टैबलेट आती है, बट योगा करोगे तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, बट मैं योगा नहीं करता हूँ। मैं सच्ची कहूँगा, मैंने ट्राई किया था, मेरा पैर वो जो पाल्टी अपन मानते हो ना जी, पालक, वो मेरी होती नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ योगा करने का। बट योगा करना बहुत ज़रूरी है, तो हैप्पी योगा डे जी। तो क्या कुछ कहना, क्या कुछ आपने एडवाइस दी है? खतरों के खिलाड़ी में क्या एडवाइस, वर्कआउट ही होता है, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके गए। मुझे लगता है जब उन्होंने साइन किया था तो उन्होंने 2 महीने पहले से उनका जो चीज़ था, ट्रेनिंग थी, वो चालू हो चुकी थी। बाकी उधर वो लक होता है, डिपेंड आपका लक कैसे चल रहा है, तो होपफुली वो अच्छा ही करेंगे, होपफुली ट्रॉफी जीत के। भाई शालीन को बिच्छू काट दिया, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे अंदर से कुछ निकलता है फिर यार। बताइए यार, बिच्छू काटा है। शालीन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बिच्छू तो अभी काटा है उसको, कुछ कहाँ पे काटा हुआ है यार मत पूछा करो यार, मैं भूल जाता हूँ क्या मेरा फिर। पर वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, उसको काटने से डर नहीं लगता, कुछ होता भी नहीं। शालीन लव यू ब्रो यार मत। आइए सर फाइट के टू सी यू सर, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन सीआईडी को लेकर जो आपका प्लान हमेशा, आज भी आप यहाँ आज भी कुछ गड़बड़ है। सर मैं आपसे जाना चाहूँगा एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके लाइफ में आगे बढ़ने? डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होता है, सबके लिए एक अप्रिसिएशन है जो सबको अच्छा लगता है, और अवार्ड मिले तो डेफिनेटली कई लोगों को जैसे होता है कि नहीं मिला तो ये होता है यार सारा किसी को भी मिल जाता है, जब मिलता है तो लगता है नहीं यार ज़रूरी है, सही लोगों को मिलता है तो अच्छा लगता है हमेशा, और अप्रिसिएशन तो हमेशा ही काउंट होता है, नो डाउट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा OTT प्लेटफॉर्म आपके लिए इस समय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से OTT के आने के बाद से अभी लोगों को जितना काम मिलने लगा है, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि पहले उनके पास वैसा काम नहीं था, लेकिन OTT आने से बहुत सही काम मिलने लगा लोगों को। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? तो उसके बाद से, आने के बाद से काफ़ी काम मिला है लोगों को, और चीज़ें ओपन हुई हैं सबके लिए, तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अभी सर आपका नया क्या प्रोजेक्ट हमें देखते हैं? अभी हम खत्म, मेरे ख्याल से बेकाबू खत्म हुआ, और फिर तेरी मेरी डोरियाँ, अभी मेरा ट्रैक खत्म हुआ है, सो नाउ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग समथिंग गोइंग ऑन, तो बात होती है। अच्छा जाते थे बताइए, सीआईडी का कभी एक बार फिर से वो दौर आएगा हम सभी के बीच में? यार मतलब ये है कि चैनल से बात होती रहती है, कई चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी तो डेफिनेटली हम साथ में आएंगे। वैसे हम लोग अलग से मिलते रहते हैं, हर हफ्ते खाने पीने में बैठते हैं, मुलाकात होती है। ये लोग दया लोग अपना वो कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा, बड़ा हाँ उन्होंने शुरू किया है, साडम साहब का अलग है, बट डेफिनेटली सून आई थिंक विल स्टार्ट समथिंग बिगर एंड बेटर। थैंक यू सो मच। सचिन सर थैंक यू। गड़बड़ नहीं है, सब ठीक करने जा रहे हैं। ये सब इक्वल टू सी यू। इस शो से शुरुआत की, उसी शो में एज अ गेस्ट जाना, इतना प्यार मिला, उस माहौल के बारे में सबसे पहले क्या रिएक्शन देना चाहिए? बढ़िया है, बस चल रहा है जो चल रहा है। भाई जी आपसे मुलाकात होने के बाद आपने कहा था कि अभी सॉन्ग्स में कम करूँगा क्योंकि चेहरा ऐसा रेगुलर आया तो नोन नहीं रहता है, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स होने वाला आपने इतना बड़ा धमाका किया,
कैसे एक्सपीरियंस है इस गाने को लेकर, कितना प्यार मिल रहा है? एक्सपीरियंस वही था, मैं उस वक्त भी यही हिंट्स दे रहा था सबको कि आने वाला है आने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने शो वाले साल में ही कर दिया था जिस साल शो हुआ था। अब गाना आया है और बहुत प्यार मिल रहा है गाने को, तो बस ग्रेटफुल हूँ। इस बार वैसे कुछ हिंट्स है गाने को लेकर, ऐसा कुछ? हाँ, विदिन 2 महीने कुछ तो आएगा, 2 गाने शायद। वेल किस कैटेगरी में नॉमिनेट? आई गेस वो सेंसेशनल सिंगर ऑफ द ईयर समथिंग। तरक्की इतनी हो रही कि अवार्ड का भी नाम नहीं है। क्या बात है? वेल दूसरा कुछ बॉलीवुड में गाना आप गा रहे हो नहीं गा रहे हो, व्हाट इज नेक्स्ट? चल तो रहा है बहुत कुछ, देखते रहिए बस, क्या पता। बॉलीवुड का यही होता है ना कि पता नहीं चलता कि फाइनल किसका हो जाए। गाने के बाद भी मैं तो ये देखा था, का पोस्टर आने से एक दिन पहले भी श्योर नहीं था कि ये आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, वेल आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपका डेब्यू आया बॉलीवुड? मेरी मम्मा बहुत इमोशनल हो गई, मेरी बहनें 2-3 बार फिल्म देखने चली गई गाने के लिए, और होम टाउन में बहुत प्यार मिल रहा है फिल्म को। गाने की भी सारी तारीफ होगी, सारे धूम से तो आवाज़ हुई है। हो हाँ, देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, आए मैनू की हो गया। थैंक यू सो मच। एंट्री भाई, क्या एंट्री लिया? भाई यार सामने कैमरा अभी नेक्स्ट साइड नेक्स्ट बार डन हो जाए थैंक यू मार्क पे ये वेट ईशा मालिया जी को ईशू, आपको ऐशू, और यहाँ पे सब शॉर्टकट हो रहे हैं। अच्छी बात। नीलवरिया, वो सावरिया, क्या बात है। दिल का प्यार इधर देखिए। ये पीछे वाले सब कैमरे के पीछे दुर्गेश भैया, दुर्गेश जी, वो दुर्गेश डेजू मोहब्बत वाला नाम जी। आइए मैं नेक्स्ट बार आइए। एक बार दुर्गेश जी के पास जाइए, नहीं तो रुकेंगे नहीं वो। बट नेक्स्ट बार और कुछ नाम बोले। आज मैं करूँ मैम दुर्गेश जी को अवार्ड देंगे। यहाँ सबके नाम लेके जा रहे हैं। कमी कृष्णु बोल, कृष्णु कृष्णु दुर्गेश ने भी दिया। आपको प्यार है यहाँ पे सामने। पार्टी हो तो अच्छी लगती है, पार्टी हो।
नाम रख दिया मैम सबके, डेजी शार्प और डेजी। आयशु भाई आज हाँ। अवार्ड नाइट को लेकर आपको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और क्या कुछ बोल रहे हैं? ये मैं लास्ट टाइम आया था इसमें, और इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और काफ़ी मेरे दोस्त सब आए हुए हैं, तो सबसे मिलना है और मज़े करना है, चिल करना है। सो अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? अवार्ड अगर कंपटीशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कंपटीशन थोड़ा सा हल्का है तो उसका मायने उतना नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ही टफ़ है और काफ़ी और भी लोगों में से चुना हुआ है तो वो मुझे और ज़्यादा महत्व लगता है। कोई भी चीज़ कोई आपको कुछ देता है तो अच्छा ही होता है वो। थैंक यू। जाते एक बार चिक चिक बूम फायर। चिक चिक बूम फायर। सी यू, थैंक यू। थैंक यू सर, सुधांशु सर। भाई हैंडसम लग रहा है भाई। सुधांशु भाई भाई। हाँ जी, भाई वी आर सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू, लाइकवाइज, एब्सोल्युटली, थैंक यू। भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा आज एक अवार्ड नाइट, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपकी लाइफ में अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है? आगे काम करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देता है? मैं हमेशा एक ही डायलॉग रिपीट करता हूँ हर बार कि जब भी कोई अवार्ड होता है दैट इज़ ऑब्वियसली इट्स अ रिकग्निशन ऑफ योर वर्क। जो आप काम करते हैं उसकी उसको सम्मान दिया जाता है। बट फॉर मी an award is like a reward of all the hard work that the actor puts in to become what he becomes, and obviously audience का जो प्यार होता है वो हमारे लिए reward होता है। बट उसके साथ साथ जब कोई आपके काम को रिकग्नाइज करके आपको ट्रॉफी देता है या अवार्ड देता है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। एंड इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग बिकॉज यू नो कि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आपको पता है कि आपको और बेहतर करना है और बेहतर करना है। जब तक हम नेशनल अवार्ड या ऑस्कर नहीं जीतते थे। Yes, I have a couple of things in pipeline. But that is more of my musical side. So I'm going to come out with something very, very soon. Some good news is happening on the music front. So I'll tell you. So are you a Big Boss fan or not? No. If talking about host, Janvi Kapoor is hosting it. So what do you have to say? Well, AK Anil Kapoor sir is a very, very senior artist, and I would like to wish him all the best. He's fantastic, and I'm sure he's going to do a great job too as a host on Big Boss. He's quite the rap chick kind of a guy, you know. So he's going to kick ass, I think. Thank you so much, guys. Thank you. भाई सबको चाहिए। ले सकते हैं ट्रॉफी नहीं अवार्ड, मेरे को फोटो लेना होगा। अच्छा तैयारी भाई बचाओ भाई सबका फोटो लेता है पता है मुझे लड़के के साथ ज्यादा लेता है। शिव भाई नेक्स्ट टाइम जनता पार्टी में किस ले आया? अरे और टीम से भी है
मैं होस्ट कर रहा हूँ अवार्ड शो। क्या कहना चाहिए सर, कितने ग्रैंड अवार्ड का आज आप होस्ट कर रहे हैं? हर अवार्ड शो स्पेशल होता है और किसी भी आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर इस अवार्ड शो की ख़ास बात ये है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ। दूसरी ख़ास बात ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से लोग सपने लेकर आते हैं और जो लोग जिनकी मेहनत और किस्मत जिनका साथ देती है, ये शहर उनको अपना लेता है और उनको जो चाहिए वो देता है। एंड आई थिंक आज की जो सेलिब्रेशन है वो मुंबई की स्पिरिट की है और जिन लोगों ने मुंबई में रहकर या बाहर से मुंबई आकर कुछ अचीव किया है उनको ऑनर करने के लिए। एज एन एक्टर हर अवार्ड अच्छा लगता है क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, सामने ऑडियंस का प्यार मिलता है, आप ड्रेसअप होते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो और इंडस्ट्री के दोस्तों से मिलते हो। सो नथिंग लाइक इट। थैंक यू। अब आपका आशीर्वाद है और मैं समझता हूँ कि अगर ये अवार्ड मिल रहा है तो प्रभु की कृपा से हमें और जिम्मेदारी मिलती है और काम करने का अच्छा मौका मिलता है। आप सब काम देते रहिए, प्यार देते रहिए, हम लोग कोशिश करते रहिए अपने काम को आगे बढ़ाएं और आपको खुश कर सके हर माध्यम से। सर आपको अवार्ड वर्सेटाइल कॉमिक एक्टर मिला है, उस टाइम का कोई आपका ऐसा डायलॉग, कोई पंचलाइन है जो ऑडियंस आज भी आपको पसंद करती है, वो शो, रियलिटी शो से लेकर अब तक, तो एक ऐसी पंचलाइन जो आपको आज भी याद है? भक्तजनों, हमारा नाम है रतन नोरा और अचीवर अवार्ड के बिना हम हूँ अधूरा। आज ये अवार्ड मिल गया तो आप मीडिया के सामने हो गया हूँ पूरा। आप सब मीडिया वाले काशी और मथुरा और जो आपको नज़र लगा है वो है धतूरा। सर लास्ट में जाता है जैसे आपने शैलेश जी के बारे में मेंशन किया, वहीं अगर आज हम सभी के बीच में राजू जी होते, राजू श्रीवास्तव सर, वो भी आज इस अवार्ड के हकदार होते, उन्हें आप कितना मिस करते ऐसे मोमेंट को? राजू भाई तो मैं कहता हूँ कि वो स्टार नहीं थे, वो आसमान थे। वो एक ऐसे आसमान थे जिसके तहत हम सब चमक रहे थे और मैं समझता हूँ कि वो हमेशा आसमान जैसा ऊपर होता है। आज अगर हम उनको समझे कि आज वो हमारे ऊपर है तो हमेशा रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, प्यार रहेगा और कुदरत के साथ में, उस नाइंसाफ़ी के साथ में तो हम हमेशा डील करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजू भाई जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। मैं तो अच्छा है कि आपके बहाने ये मैसेज भारत सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि 40 साल तक हर स्टेज पे उन्होंने लोगों को हंसाया, चाहे फिल्मों में, टीवी पे, चाहे OTT पे, चाहे यूट्यूब पे, तमाम। तो 40 साल घर घर में हंसाने वाले इस कॉमेडी के बादशाह को भारत रत्न मिलना चाहिए। जी हाँ, भारत रत्न मिलना चाहिए। हंसाने का काम किया है, परमात्मा का काम किया है, इससे बड़ा काम जो है कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू, लव यू सर, लव यू। तमाम जनता सुनना चाहती है मैरिड लाइफ कैसी है? मैरिड लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स हैप्पीनेस, knowing each other, going with the flow, new things, every day is a new day. भाई अगर रियलिटी शोज की बात करें, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, क्या पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे चांस मिले? दोनों जगह बोला, हमारे सारे फैमिली है, हमारे लोग दोस्त हैं सारे जो भी काम करते हैं उसमें, तो दोनों जगह पर बोलते रहते हैं वो लोग कि करो, खतरों के खिलाड़ी करो, फिर बिग बॉस करो। पर आई मीन आई डोंट नो, कभी आई एम allow, we are not in a relationship of allowing each other for things, we are in a relationship of you say just go with it। अगर तुमको सही लग रहा है, हमने एक दूसरे को चुना है तो वो सिर्फ हमने नहीं चुना है, वो द यूनिवर्स हैज़ क्रिएटेड टू चूज़ ईच अदर। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अलाउ कोई करने की नौबत आएगी या मना करने की नौबत आएगी, मुझे लगता है इंशाल्लाह। He's earlier I was working with him as a, you can say, एक कोरियोग्राफर के तौर पर, बट नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 14 years एंड अभी एक फैमिली की तरह हैं हम, तो ही इज़ लाइक अ फैमिली। एंड कभी हम उनके गाने कर रहे भी होते हैं, कभी नहीं भी कर रहे होते हैं, तो भी वी आर लाइक फैमिली एंड यू नो। तो मुझे लगता है कि उनके लिए जो हम दुआएं कर रहे होते हैं हर वक्त की नमाज में,
वो दुआएं और वो सारी की सारी उनके ऊपर आने वाली बलाएं जो हैं, वो सब बोलने की बातें हैं, वो सब कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी फैमिली और हमारी मेरी पूरी कंट्री की, देश की हर जनता उनके लिए दुआएं करती है, उनके लिए मोहब्बत करती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी के बोलने से या ऐसा कुछ करने से कुछ होने वाला है, और वी विल ऑलवेज सी हिम शाइनिंग ब्राइट एंड गोइंग अहेड इन लाइफ इन द फिल्म्स एंड रॉकिंग द नेशन। सो इंशाल्लाह ही विल बी ऑलवेज सेफ। भाई जाते जाते आप ये बता दीजिए कि आपका कब एज अ जज कम बैक हो रहा है जल्द? यार जज जो है वो आप फिल्म में गाने करते हो तो आप वहाँ बैठ के जजिंग करते हो, तो मैंने खुद अपने आप को ये सोचा कि लेट्स डू सम मोर 200-300 सॉन्ग्स मोर, और फिर बाद में आके और बैठते हैं। क्योंकि क्या हो रहा था कि मैं बैठ रहा था और मैंने 4-5 सीज़न कर लिए थे, तो बहुत बार गाने भी मेरे छूट रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मौका मिला है। सी व्हाट आई डू इज़, जो मुझे यूनिवर्स दे रहा है, जो मुझे मेरा क्रिएटर दे रहा है, मैं वो कर रहा हूँ और धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में सिनेमा को और सीखने की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं गाने ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर जब भी मौका मिलेगा मैं बैठ जाऊँगा, मुँह तो बस चलता रहेगा। चलो थैंक यू। अभी ये वाला ये बात चाहिए। रुको want me to be here? बाइट हो गया। ये मैम रुकिए, आगे आइए, आगे हो गया ये जो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड है, इनका बड़कपन है कि हर बार मुझे बुलाते हैं और मुझ जैसे छोटे कलाकार को अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। ये इनका बड़कपन है, आप सब दोस्तों का आशीर्वाद है, प्यार है, परमात्मा की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिलता है। और अवार्ड जब किसी कलाकार को मिलता है तो जोश आता है, उसका मौज आता है, वरना आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है। गाली गलौज फिल्म बहुत ज़रूरी थी इस समय में जो आई है हमारे प्रोडक्शन से। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल पर यूट्यूब चैनल पर भी है,
और आप देखिएगा ये गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। जो मनोज वाजपेयी गाली गलौज करते हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाली गलौज करते हैं, जो पंकज त्रिपाठी गाली गलौज करते हैं, और जो सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया पे जो ऐसा माइक पकड़ के कॉमेडी करते हैं लड़का लड़कियाँ, सबके खिलाफ है। क्योंकि हमारी फिल्म ये चाहती है कि दर्शक हमारे माई बाप है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। इसलिए दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उनकी तरह गंदा नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं बदनाम लोगों का नाम नहीं लूँगा। मैं किसी कीड़े मकोड़ों से बात नहीं करता, मैं इंसान से बात करता हूँ, और इंसानियत का सबसे पहला धर्म है एक दूसरे की खुशी चाहे। वो कचरा शो है, बिग बॉस एक गटर शो है, कचरा शो है, और जो उसमें जाते हैं वो और भी कीड़े मकोड़े, 90% सभी नहीं। भाई शत्रु साहब जीवन भर नाचते रहे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, वो खुद ही ये नहीं कह पा रहे कि आज मेरे सोना की शादी है। उन्हें कोई राय ही नहीं मिल रही, कहीं रीना राय की बददुआ तो नहीं लगी। गदर के 2 डायलॉग जोड़ दिए मैंने। किस आज़ादी की बात करते हैं आप? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। लव यू। अभी मैं अवार्ड लेके आ रहा हूँ, फिर और बात करूंगा। किस आजादी की बात करते हैं आप लोग? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। थैंक यू। मैं अवार्ड लेके भाई वाला मार अर्तेश उससे मार पकड़ माइक इकडे उधर पागल करते तुझे मोरनी सिंचन गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा माझा का भाई ये वाला मार वो मार के ना भाई। हाँ भाई बदोला इधर भी हो जाए भाई। अभी नहीं माइक पे इधर देखो जरा इकडे समोर दादा इकडे समोर हवा इकडे चलो भाई पार्टी करते हैं एक सोलो फोटो बोले ये पहले गाना पूरे देश को आपने भाई मराठी पूरा हिंदुस्तान मराठी बोलने लगा गुलाबी साड़ी के इतना प्यार मिला संसद के बाद आईपीएल आर्टिस्ट को जब अवार्ड मिलता है तो उसके लाइफ में कितना उसकी एनर्जी और एक्साइटमेंट भरा होता है। का सबसे बड़ा मोमेंट भाई जितना आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वहाँ से जर्नी सीधा बिग बॉस पर जाती है, ऐसा कुछ होगा लाइफ है जर्नी कहाँ पे भी जा सकते भाई। गुलाबी साड़ी में क्या कुछ नया दे रहे हैं आप बहुत कुछ सेंटर में सेंटर चलिए अब जिस चीज़ का हम सभी से इंतजार था 2 लाइन माइक का नखरवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनी सिंचन गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा का सुपर थँक यू सो मच।